आज का रात्रि क्लास है 16 जुलाई 1966। तीसरे पेज से मुरली उठाई है अधूरी। बच्चों को बेहद का ज्ञान मिलता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा भी अच्छी चाहिए। सेठ लोग यज्ञ रचते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाते हैं। वो ब्राह्मण भी नंबरवार होते हैं। इस ज्ञान यज्ञ के मम्मा बाबा प्रमुख हैं। तो कोशिश करके पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। बहुतों को रास्ता बताना चाहिए। करण करावनहार बनना चाहिए। पुरुष हैं, स्त्री को छुट्टी दे। अच्छा, जा करके बाबा के मददगार बनो। अचानक बीमार पड़ जाते हैं, वह हार्ट फेल हो जाता है, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे युक्ति रचने से फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। ऐसे बहुत मर जाते हैं। तो सर्विस की युक्ति जरूर रचनी चाहिए। बाबा अकेले तो सर्विस नहीं करेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बाबा हम आपका हो चुका हूं। सच्चा बच्चा नहीं होगा तो टूट पड़ेगा। फिर भी बाप कहते हैं ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को, ऐसे मासूक को भूलना नहीं चाहिए। ऊंचते ऊंच टीचर जरूर ऊंच पढ़ावेंगे, ऊंच पद दिला देंगे। बाप सबसे बड़ा है। कितना बड़ा पद देते हैं। विश्व का रचयिता है ना। ये बहुत साधारण बात है। बाप को जान लिया। हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। अब उनको भूलने की क्या दरकार है? अथवा इस पढ़ाई को छोड़ने की क्या दरकार है? परंतु तकदीर में नहीं है तो पढ़ते ही नहीं। भल घर बनावे फिर भी पढ़ें। बाबा का बनने से फिर परीक्षाएं भी बहुत आती हैं। बीमारियां उथाल खाती हैं, चलन उल्टी हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाबा का गेट सदैव बच्चों के लिए खुला है। लायक बनना है। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। बाबा ने फाउंडेशन लगाया है। तुम जानते हो स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी होती है। अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है। फाउंडेशन बाबा ने डाला है तो वृद्धि को पाते रहते हैं।
फिर जय जयकार होगा। सतयुग आना जरूर है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, पढ़ाते भी हैं। यहां कब कोई आए कहे ब्रह्मा कुमारियों के पास आया हूं, बोलो ये तो घर है, माँ बाप और बच्चे हैं। बेहद का बाप है, उनके बेहद के बच्चे भी हैं। बेहद के बाप की कोई अवज्ञा थोड़े ही कर सकते हैं। हमेशा ख्याल रखो, हम ब्राह्मण हैं, सच्ची गीता सुनानी है। प्रदर्शनी बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं बड़े बड़े सेंटर्स को अस्थायी सौगात देनी है। बाप का सो बच्चों का। शिव बाबा पैसा क्या करेंगे? ब्रह्मा का भी जो था सो दे दिया, और इकट्ठा करके क्या करेंगे? तुम सब ज्वाइंट फैमिली हो। ये मकान ब्रह्मा कुमारियों के हैं। तुम तो बहुत साहूकार बाप के बच्चे हो। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। देखते हैं शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। बताना चाहिए, यहां पर एड्रेस ही उसे कहते हैं। शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। ये लिफाफे दिखाने के लिए होना चाहिए, जिनमें लिखा हो शिव बाबा मार्फत ब्रह्मा। गायन भी है, मैं साधारण तन में आता हूं। अपने जन्मों को वो नहीं जानते। ये रचयिता और रचना का ज्ञान कब कोई देता ही नहीं है। कब कोई मनुष्य मात्र हो नहीं सकता जिसको ये ज्ञान हो। अच्छा, गुड नाइट। दूसरा रात्रि क्लास है 19 जुलाई 1966। जो भी बच्चे हैं सबको प्रदर्शनी पर समझाना सीखना है। सीढ़ी पर जरूर समझाना है। ये 84 जन्मों का ज्ञान बुद्धि में रखना है। पहले हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए हैं, फिर अब सतो प्रधान बनना ही है। बाप कहते मुझे याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी तो बहुत याद करनी चाहिए। ये है 84 का चक्कर। इसमें भी करेक्शन होती रहती है।
सीढ़ी पर समझानी बड़ी अच्छी है। कांग्रेस सभा भी दिखानी चाहिए, साधुओं की भी सभा, पतित भ्रष्टाचारी कलयुग, उसमें सब आ जाते हैं। फिर ये भी लिखना है, इनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, हमारी प्रीति बुद्धि है। सीढ़ी पर अच्छा समझा सकेंगे। समझा हुआ होगा तो प्रदर्शनी पर समझा सकेंगे। मनुष्य भी बंडर खावेंगे। जो रचयिता और रचना का ज्ञान ऋषियों मुनियों में नहीं है, सो इन छोटी छोटी बच्चियों में है। जरूर इन्हों को ऊंचते ऊंच समझाने वाला है। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत को जान सकते हैं। कहेंगे ये परिवार के परिवार नॉलेज को जानते हैं। लौकिक पारलौकिक दोनों माँ बाप का नाम बाला कर सकते हैं। बच्चों को भी हक है। छोटे बच्चे बड़ों का ही शो करेंगे, ऐसे नहीं यहां से जाकर फिर अपने अपने धंधे में लग जाए। वो है पतितग्रस्त व्यवहार। समझते हैं आज जो हम पतित हैं कल पावन बनेंगे, आज रात है कल बेहद का दिन हो जाएगा। ये चित्र बनाते हैं आर्टिस्ट। तुम्हारे में कोई आर्टिस्ट निकले और ये चित्र बनावे तो ढेर इनाम मिलेगा। कोई फीमेल आर्टिस्ट हाथ में नहीं आई है। ये भारत का चित्र बनाया हुआ है। इनके ऊपर इनाम मिल सकता है। बच्ची नाले समझा सकती है। आखिरी इन चित्रों का दिल्ली में म्यूजियम बन जाएगा। सब फॉरेनर्स रचता रचना का नॉलेज समझेंगे। तब तुम्हारा नाम बाला होगा। बंदर खावेंगे। अभी भी समझते हैं परंतु फुर्सत नहीं। फुर्सत कहाँ है? आखिरी इनमें समझना तो है ही। भारत को स्वर्ग बनाना ही है। बच्चे समझते हैं श्रीमत पर बादशाही स्थापन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट से लिखा पढ़ी की है 10 वर्ष के अंदर हम भारत को स्वर्ग न बनावे तो सब सेंटर्स गवर्नमेंट ले सकती है। कितनी ब्रह्मा कुमारियां गवर्नमेंट से कंडीशन रखती है सब ब्राह्मणों का ही। ब्राह्मण ही मदद करते हैं। गवर्नमेंट पर केस किया हुआ है।
ब्राह्मण अपने खर्चा से भारत को राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से मदद नहीं लेते हैं। ऐसी कोई भी ताकत नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के। 19 जुलाई 1966 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। तुम सबकी सही की कापियां छपेंगी, तुम सब जगह जावेंगी कापियां। तुम्हारा नाम जो शुरू में हुआ है भगवती है, जादू करती है, सो समझ जावे। तुम जानते हो हम श्रीमत पर भारत को कल्प कल्प स्वर्ग बनाते हैं, फिर हमें ही आसुरी मत पर नरकवासी बनते हैं। ये तुम्हारी बुद्धि में है ना। दुनिया तो घोर अंधियारे में। तुम जानते हो हम परम पिता परमात्मा की मत पर चल रहे हैं। धंधा धोरी आदि भी करना है, कर्म बगैर तो रह न सके। अभी आत्मा रावण की मत पर बुरे कर्म करती है, अभी तुम अच्छे कर्म सीखते हो जो फिर आधा कल्प चलते हैं। चढ़ती कला 1 सेकंड में होगी, उतरती कला में 84 जन्म लग जाते हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप इस शरीर में बैठे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं। इनकी आत्मा भी सुन और सुनाई रही है। हमेशा समझो हमको शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा के साथ तुम्हारा बुद्धि योग रहे। हम परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे गाते आए हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये महिमा बेहद के बाप की है। ये है पतित पाप की दुनिया। साधु संत आदि सब पतित दुनिया में रहते हैं, उनकी है परमात्मा से विपरीत बुद्धि, तुम्हारी है प्रीति बुद्धि। बच्चों को लाइट हाउस बनना है, तुम हर एक लाइट हाउस हो। बोलो एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम रखो। दुख धाम को भूल जाओ बस। ये चक्कर तुम्हारी बुद्धि में रहने से राजाओं का राजा बनते हो। कोई बात पसंद ना आए, एक कान से सुन, दूसरे से कान से निकाल दो। दीदार करने की भी आशाएं नहीं रखनी है। बाप तो डायरेक्शन देते, मामे कम याद करो तो तुम पातित से पावन बन जाएंगे। ध्यान के पार्ट में माया की प्रवेशता होती है। माया की विघन है, उनसे कोई फायदा नहीं। कहते हैं हमको निश्चय तब हो जब एक बार साक्षात्कार हो। तो ऐसों को भगाए देना चाहिए। फार्म भरने से ही तुम समझ जाते हो। अच्छा, गुड नाइट।
ओम शांति।